Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the share certificates. Now, what is a share certificate? शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी इशू करती है उस पर्सन के नेम में जिसने शेयर्स परचेज किए होते हैं। मींस जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो वो कंपनी एक्सचेंज में हमको देती है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है ओनरशिप का कि इस पर्सन के नाम में इस कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। सो a share certificate is a written document signed on behalf of a company that serves as a legal proof of ownership of the number of shares indicated. Company can issue a share certificate in physical or electronic form. कंपनी पहले कंपनीज में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ही इशू किए जाते थे, बट अब फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही फॉर्म्स में शेयर्स इशू किए जाते हैं। ऑल्दो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो आजकल प्रेफर्ड चॉइस है, मींस लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही शेयर सर्टिफिकेट्स लेना प्रेफर करते हैं। Key takeaways means there are some points related to share certificates. They are share certificates issued by all companies means कोई भी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, सभी कंपनीज को शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं। Shares can be partly paid up. Partly paid up means suppose किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी ने उन शेयर्स पे अभी तक सिर्फ 8 रुपीज ही कॉल्ड किए हैं, मींस अभी 2 रुपीज रिमेनिंग है, तब भी कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। वोटिंग राइट्स अवेलेबल। शेयर सर्टिफिकेट्स जिस के नाम पे इशू किया जाता है वो कंपनी का मेंबर माना जाता है, इसीलिए हर शेयर सर्टिफिकेट होल्डर के पास वोटिंग राइट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज होल्डर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज अ मेंबर। शेयर सर्टिफिकेट्स केवल मेंबर के नेम में ही इशू किया जाता है, मींस जिसने शेयर्स परचेज किए हैं उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाता है और उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, इसीलिए जो शेयर सर्टिफिकेट होल्डर होता है वो कंपनी का मेंबर माना जाता है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूड्स मींस एक शेयर सर्टिफिकेट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है या मेंशन की जाती है। फर्स्ट इज नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मींस कंपनी का सिन नंबर मेंशन होता है। एड्रेस ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन होता है। नेम ऑफ द शेयर होल्डर, किस शेयर होल्डर के नाम में वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो मेंशन होता है। फोलियो नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, फोलियो नंबर एक लेमन लैंग्वेज में एक पेज नंबर होता है जिसमें शेयर होल्डर्स रजिस्टर में उस शेयर होल्डर का सारी डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय द शेयर होल्डर, मीन्स उस शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स परचेज किए हैं वो मेंशन किया जाता है। अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर टू बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स परचेज करने के लिए उसने कितना अमाउंट पे किया है वो मेंशन किया जाता है। इशू डेट ऑफ शेयर्स मींस किस डेट पे शेयर्स को इशू किया गया है, एंड द क्लास ऑफ शेयर्स लाइक इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं या कौन सी क्लास के शेयर्स है वो मेंशन किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट्स में। व्हेन कैन अ कंपनी इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो क्या कोई कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर सकती है? तो आंसर इज यस। सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 वो कंडीशंस बताता है जब कोई कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकती है। तो फर्स्ट इज व्हेन इट इज प्रूव टू हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, मींस जब ये प्रूफ हो जाए कि शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है। And the next is it has been defaced, mutilated or torn and is surrendered to the company. मीन्स शेयर सर्टिफिकेट डिफेस्ड हो गया है, मीन्स उस पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, म्यूटिलेट हो गया है या फिर वो फट गया है
एंड वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सरेंडर किया जा चुका है, तब कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकती है। Now, the time limit to issue share certificates means कंपनी को within किस time limit में share certificate issue करने होते हैं। First is in case of subscribers to the memorandum means जब कंपनी incorporate होती है तो उसके memorandum में जो subscribers होते हैं उनको share certificates issue किए जाते हैं within 2 months। जब से कंपनी incorporate होगी उसके within 2 months कंपनी को share certificates issue करने होते हैं। Next is in case of any allotment of any of its shares. Further, कंपनी में कोई भी allotment होता है तो उस allotment की डेट से within 2 months कंपनी को share certificates issue करने होते हैं। Next is in case of transfer or transmission of securities. ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट हेयर इन अ नटशेल ट्रांसफर वो होता है जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन के नाम में रजिस्टर करता है, मींस उसको ट्रांसफर कर देता है। और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज वो केस होता है जब ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है ए, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद जो उनका नॉमिनी होता है उसको ऑटोमेटिकली वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब भी कोई ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का केस है तो जब कंपनी को कोई रिसिप्ट मिलेगा उस शेयर ट्रांसफर के होने का तो उसके विद इन 1 मंथ में कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अगर कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करती है तो उसके विद इन 6 मंथ्स के अंदर जब से अलॉटमेंट हुआ है कंपनी को सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं। Thank you so much. In the next video, we are going to discuss about the share warrants and the difference between the share certificates and share warrants. So stay connected and keep learning.